हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा एंड मैं डेली रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। और इस वीडियो का पर्पस है लेटर राइटिंग। दिस इज़ फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस जनरल एग्जाम। और लेटर राइटिंग के ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप इनको रेगुलरली फॉलो करते रहें। दे विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द लेटर टुडे। वेल, जो हमारा लेटर है, यू आर रेंटिंग अ फ्लैट फ्रॉम एन एजेंसी, योर कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 1 year, but you need to leave the flat 2 months early. Write a letter to the agency. In your letter, introduce yourself. Ask to leave the flat before the contract finishes. Explain why you need to break the contract. Write at least 150 words. तो सबसे पहला काम क्या है? देखो, आपको लेटर राइटिंग में यू विल गेट 20 minutes टू राइट। और एक्चुअली जो हम फाइनली हम प्रोडक्टिव जो टाइम होगा वो 17 से 18 मिनट रहता है, 17 to 18 मिनट्स रहता है हमारे फाइनल एग्जाम में। क्योंकि 2 से 3 मिनट क्या होते हैं, हमारे ध्यान भटकते हैं, कंसंट्रेशन बनने में वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो हम फाइनल टाइम लेकर चलते हैं दैट वुड बी 17 to 18 मिनट्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अच्छे इस लेटर को अंडरस्टैंड करना है। दोबारा पढ़ते हैं, यू रेंटिंग अ फ्लैट फ्रॉम एन एजेंसी, योर कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 1 year, बट यू नीड टू लीव द फ्लैट 2 months अर्ली। आप एक फ्लैट पे रह रहे हैं जो आपने एक एजेंसी से लिया था। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था रेंट का, जो एग्रीमेंट था वो 1 year का था, लेकिन आप 2 महीने पहले छोड़ रहे हैं। अब आपको एजेंसी को लेटर लिखना है और उस लेटर के अंदर यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आस्क टू लीव द फ्लैट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट फिनिशेस, एक्सप्लेन वाई यू नीड टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों ब्रेक कर रहे हैं, आपको कारण बताना है। तो इस लेटर को अपन कवर करते हैं। डियर सर और मैडम, बिगनिंग आ गया हमारा ये कोमा। माई नेम इज़ जॉन नॉस्ट्रॉम एंड आई हैव बिन रेंटिंग द फ्लैट ऑन पार्कवे बॉलवर्ड फ्रॉम यू फॉर पास्ट 6 months। तो यहाँ पर क्या है, जो रेंट पे आपने रखा है आपने उसका फ्लैट बताया और एड्रेस या रोड वगैरह बता देगा। फ्लैट ऑन पार्कवे बॉलवर्ड, देखो ये जगह का नाम है या कोई एरिया का नाम है। फ्रॉम यू फॉर द पास्ट 6 months, यानी कि जब भी कोई आपको फ्लैट हो वगैरह की बात कर रहे हो, घर की बात कर रहे हो, तो आपको एड्रेस या एरिया मेंशन करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एज आई एम श्योर यूर अवेयर आई हैव बीन अ गुड टेनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मुझे ऐसा यकीन है कि आप जागरूक होंगे कि मैं एक अच्छा किराएदार रहा हूँ आपके यहाँ पे। टेनेंट वर्ड का मतलब होता है किराएदार। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। यू आर अवेयर, आई हैव बीन अ गुड टेनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। आई ऑलवेज पे माई रेंट ऑन टाइम एंड लुक आफ्टर द फ्लैट। देखो, यहाँ पर आपने बता दिया कि आप रेंट भी टाइम पर दे रहे हैं और आपने फ्लैट को लुक आफ्टर यानी कि देखभाल भी किया है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। सबसे पहला काम क्या था, इंट्रोड्यूस करना। तो आपने यहाँ पे बता दिया आपका नाम क्या है, जॉन नॉस्ट्रोम है। I have been renting the flat on Parkway Boulevard from you for past 6 months. As I'm sure you are aware, I have been a good tenant during this period. I have always paid my rent on time and look after the flat. देखो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन कर दिया। आगे देखते हैं क्या। My rental agreement with you was for 1 year. मेरा रेंटल एग्रीमेंट आपके साथ 1 साल का था and the contract ends in January. Unfortunately, I have just heard that I will need to leave the flat in November. अब देखो, आप यहाँ पे बता रहे हो कि अपना फ्लैट आप छोड़ने वाले नवंबर में, विच इज़ इनफैक्ट 2 months अर्ली। ये आपने बता दिया कि अपना फ्लैट आप छोड़ने वाले हो, इस एरिया के अंदर आपने बता दिया। अब देखो आगे आप रीज़न दे रहे हो, क्योंकि देखो आपको रीज़न बताना है। आपको कहा गया कि रीज़न मस्ट एक्सप्लेन करना है आपको। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट माई मैनेजर हैज़ आस्क्ड मी टू गो बैक टू जर्मनी अर्लियर देन प्लान्ड एंड आई एम अफ्रेड दिस इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल। देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रीज़न बता दिया और आपने ये भी कह दिया कि मेरे कंट्रोल के बाहर है। दिस इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल का मतलब क्या है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। और आपके मैनेजर ने आपको बोला है कि आपको जर्मनी 2 महीने पहले जाना पड़ेगा। प्लानिंग से जो प्लानिंग था उसके पहले ही आपको जाना पड़ेगा। तो इस जो हमारा ये जो पैराग्राफ बन रहा है, इस पैरा के अंदर हमने अपने रेंटल एग्रीमेंट की बात कर ली है और कारण भी बता दिया कि हम फ्लैट क्यों छोड़ रहे हैं। दोबारा पढ़ के देखते हैं। माई रेंटल एग्रीमेंट विद यू वॉज फॉर 1 year and the contract ends in January. Unfortunately, I just heard that I will need to leave the flat in November, which is in fact 2 months early. The reason for this is that my manager has asked me to go back to Germany earlier than planned and I am afraid this is beyond my control. और आपने ये भी कह दिया कि ये मेरे
कंट्रोल के बाहर है। आगे देखते हैं क्या है। As I am now unable to stay here until the end of contract, I would extremely grateful if you could release me from it early. देखो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो। आई वुड बी ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल का मतलब होगा कि मैं आपके प्रति धन्यवाद से भर जाऊँगा। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? धन्यवाद से भर जाना। आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड रिलीज मी फ्रॉम इट। देखो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है तो अब आप उसको बाहर आना है तो उस रिलीज वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई एम अवेयर दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मली अलाउड। आप ये भी बता रहे हैं कि नॉर्मली ऐसा अलाउड नहीं होता, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, स्टिल रिटर्न माई डिपॉजिट। और अब आप लास्ट में क्या कर रहे हैं? अपना डिपॉजिट भी आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे और मेरा डिपॉजिट को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी बात ख़त्म कर दी, लास्ट में साइन ऑफ किया, योर्स फेथफुली जॉन नॉस्ट्रॉम। अब देखो इसी सारे के सारे लेटर को अपन क्या करते हैं, एक ही साथ देखते हैं। ये आपका कंप्लीट लेटर दिख रहा है आपको, दोबारा इसको पढ़ के देखते हैं। डियर सर और मैडम, माय नेम इज़ जॉन नॉस्ट्रॉम एंड आई हैव बीन रेंटिंग द फ्लैट ऑन पार्कवे बॉलीवुड from you for the past 6 months. As I'm sure you are aware, I have been a good tenant during this period. I always pay my rent on time and look after the flat. My rental agreement with you was for 1 year and a contract ends in January. Unfortunately, I have just heard that I will need to leave the flat in November, which is in fact 2 months early. The reason for this is that my manager has asked me to go back to Germany earlier than planned, and I am afraid this is beyond my control. As I am unable to stay here until the end of the contract, I would be extremely grateful if you could release me from it early. I am aware that this is not normally allowed, but I hope you can understand my situation and still return my deposits. Yours faithfully, John. तो ये हमने देखो इस तरह से कंप्लीट लेटर लिख लिए हैं। जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, जो रिक्वायर्ड पॉइंट थे, हमने वो भी कवर कर लिए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपसे डिमांड किए जाए आपको सब के सब लिखने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, देन आपने कारण कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया और बाद में आपने कारण बता दिया। सो ये तरीका है, लेटर हम कवर कर सकते हैं। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। और साथ में आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, और इस पर आपको और भी कंटेंट मिलेगा तैयारी करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेटर इन दिस वीडियो। विल डू मोर। और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।